तो गाइस अगर आज आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो दोबारा आपको कभी यूट्यूब पे ये सर्च नहीं करना पड़ेगा हाउ टू सेटअप फेसबुक एड्स, हाउ टू रन फेसबुक एड्स लाइक ए प्रोफेशनल। मतलब ये वीडियो अगर आप कंप्लीटली देख लेते हो आपको कभी भी फेसबुक एड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चाहे आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर रहे हो या अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फेसबुक एड्स को सेटअप करने में। तो आखिर क्या प्रोसेस है जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको सारे चीज़ बताने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप एक प्रॉपर फेसबुक एड्स को कैसे सेटअप कर सकते हो। मैं आपको लाइव एंड प्रैक्टिकल सेटअप करके भी बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो पहले हम अपना एड्स मैनेजर को ओपन करते हैं। तो हम अपना एड्स मैनेजर को ओपन कर चुके हैं। इतना तो पता ही होगा, अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हो तो आपको ये डैशबोर्ड के बारे में पता ही होगा कि कहाँ पे क्या होता है। ये हमारा कैंपिंग हो गया जहाँ पे हमने अभी तक जितनी भी एड्स सेटअप किए वो सारी एड्स की लिस्ट यहाँ पे शो होती है और यहाँ पे हमारा एड सेट शो होता है और यहाँ पे हमारा ऐड दिखता है कि हमने कितनी ऐड अभी तक बनाई है। तो ये सब का ओवरव्यू मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको सिंपल सी अपनी बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप फेसबुक में अच्छे से प्रॉपरली से फेसबुक एड्स को लगाते हो और अपने टारगेटिंग को अच्छे से करते हो तो आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी कैंपिंग की तरफ कि हम अपनी कैंपिंग को कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो कैंपिंग को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स में आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको अगर ब्रांड अवेयरनेस करना है, मतलब ज़्यादा लोगों तक आपको अपनी ब्रांड को पहुँचानी है, बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी ब्रांड को शोकेस करनी है कि आपका लोगो, ब्रांड का लोगो यार आपका ब्रांड के नाम को लोग जाने, तब आप अवेयरनेस के लिए ऐड को सेट कर सकते हो। अगर आप ट्रैफिक को सिलेक्ट करते हो, मतलब आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाह रहे हो तो आप ट्रैफिक को सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट के लिए ऐड रन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी वीडियोस पे, फोटो पे, स्टोरीज पे लाइक्स, व्यूज़ एंड फॉलोअर्स चाहिए तो आप इंगेजमेंट्स के लिए ऐड रन कर सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस के लिए या आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए लीड्स की ज़रूरत पड़ती है और आपको क्लाइंट्स चाहिए, अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तब आप लीड्स को सेलेक्ट करके अपनी कैंपिंग को पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, अगर आपके पास कोई ऐप है जिसे आप प्रमोशन करवाना चाहते हो या इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो आप ऐप प्रमोशन से आप ऐप इंस्टॉल के लिए कैंपिंग रन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है सेल ऑप्शन। अगर आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, फिजिकल प्रोडक्ट, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना है तो आप सेल के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमें अपनी प्रोडक्ट को सेल करनी है तो हम सेल ऑब्जेक्टिव को सेल करेंगे। तो जैसे ही हम अपने सेल ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन आएगा तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मैं आपको इतनी इजी मेथड में बताने वाला हूँ ताकि आप बिल्कुल ही आराम से समझ जाओ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम अपनी कैंपिंग का नाम डालेंगे। तो हमने अपनी कैंपिंग का नाम डाल दिया है। कैंपिंग का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना बजट सेलेक्ट करना है। तो मैं एडसेट बजट सेलेक्ट करता हूँ। एडसेट बजट और कैंपिंग बजट क्या होता है ये भी मैं कवर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये वीडियो एक टाइप का बेसिक से एडवांस तक समझ में आ जाए। कैंपिंग लेवल ये हो गया कि आप एक ही एडसेट क्रिएट कर रहे हो, मतलब कैंपिंग बजट का मतलब है कि आप एक एडसेट के अंदर में मल्टीपल एडसेट को रन कर रहे हो। मतलब आपने एक कैंपिंग चूज़ किया, उसके अंदर आप मल्टीपल एडसेट ऐड को यूज कर रहे हो तो उसमें आप कैंपिंग बजट को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक ही बजट पे, मतलब एक ही एड सेट पे आप एड्स को रन करना चाहते हो तब आप एड सेट बजट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एड सेट बजट को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
एडसेट बजट को सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, या यहाँ पे ऊपर में आपको सिलेक्ट होगा न्यू एडसेट, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन शो होगा, उस पर भी आप क्लिक करके नेक्स्ट जा सकते हैं। उसके बाद हमें सेल चाहिए अपनी वेबसाइट पे, तो कन्वर्जन लोकेशन को हम अपनी वेबसाइट पे सेलेक्ट करेंगे। वेबसाइट पे सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हम परफॉर्मेंस गोल को सेलेक्ट कर लेंगे। परफॉर्मेंस गोल्स को सेलेक्ट करेंगे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, क्योंकि हमें सेल चाहिए, हमें जितनी ज़्यादा कन्वर्जन आएगी उसके उस पर हमें सेल होगी। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा सेट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको डाटा सेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी पिक्सल्स क्रिएट किए हैं, तो हम पहले अपना पिक्सल को सेलेक्ट कर लेते हैं। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद आपको कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करना है। तो आपने जो भी पिक्सल सेलेक्ट किए उस पिक्सल से रिगार्डिंग आपको क्या चाहिए, मतलब सेल चाहिए या सिर्फ एड टू कार्ट चाहिए, चेकलिस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें परचेज चाहिए, तो हम परचेज पे क्लिक कर चुके हैं। परचेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेली बजट आ जाएगा। तो मेरा डेली बजट लगभग 1240 रुपीज़ है, तो मैं लगभग 1240 सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग डेट शो हो रहा होगा। स्टार्टिंग डेट मैं आपको एक बार हमेशा प्रेफर्ड करूँगा कि आप जब भी एड सेट कर रहे हो, जैसे मैं अभी 29 जुलाई को ऐड सेट कर रहा हूँ, तो मैं आज ऐड सेट को रन नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा 29 जुलाई को आप सेट कर रहे हो ऐड को, तो आप 30 जुलाई से ऐड को पब्लिश करो रात के 12 बजे से। अगर रात को 12 बजे से आप ऐड सेट को पब्लिश करते हो, इस समय ज़्यादा चांसेस होती है कि आपके पास कन्वर्जन ज़्यादा आए, क्योंकि जब आप रात को ऐड सेट करते हो और आपका ऐड रात को पब्लिश होता है, तब उस टाइम की ऑडियंस बहुत कम होती है, और उसके बाद आपका जैसे जैसे टाइम बीतेगा उस टाइम से आपके पास ऑडियंस की इंगेजमेंट आना बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास ऑडियंस की इंगेजमेंट भी आ जाएगी। तो हमने अपना बजट को सेलेक्ट कर लिया है, टाइम भी मैंने सेट कर दिया है। आप चाहे तो इसमें एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना ऐड को कब स्टॉप करना चाहते हैं, तो मैं फ़िलहाल इस पर ध्यान नहीं दूंगा, इसको मैं इग्नोर करूंगा। उसके बाद आपको पास शो होगा सजेस्ट ए ऑडियंस, मतलब आप तो चाहे तो फेसबुक को ही रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको जहाँ ऐड चलानी है चलाओ, लेकिन हम यहाँ पे हम फेसबुक को सजेस्ट करेंगे कि हमें इस टाइप की ऑडियंस चाहिए, ताकि वो हमें अपनी टाइप की ऑडियंस सेलेक्ट करे, जिससे हमारा सेल इंक्रीज़ हो। तो हम फिलहाल इसमें एज को सेलेक्ट कर देंगे जितनी हमारी प्रोडक्ट की एज है। मैं इसमें फ़िलहाल 18 से लेके 23 साल की एज वाले को टारगेट करते हैं। उसके बाद मेल फीमेल दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकता है। उसके बाद हम इसमें टारगेटिंग करेंगे। तो हमारा कुछ प्रोडक्ट लगभग डिजिटल प्रोडक्ट टाइप है, कोई एक ई कोर्स है, एक ई बुक है। तो ई बुक को हम इसमें सेल करने वाले हैं। तो फिलहाल हम ई बुक डाल देते हैं। ई बुक हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू में है, तो कुछ हम इसमें भी डाल देते हैं। रीडिंग कम्युनिकेशन, उसके बाद हाँ ई बुक रीडर। तो हमने लगभग 3 टारगेटिंग कर दिया। 3 टारगेटिंग करने के बाद आपको डिफाइन फर्दर पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे लोग सजेस्ट करना है जिसकी बिहेवियर अच्छा, जैसे मैं सर्च करूँगा जो ऑनलाइन शॉपिंग करने में जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड है, मैं उसको भी सिलेक्ट कर। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद एक और मैं सेलेक्ट करूँगा इंगेज्ड शॉपर भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जिसको मैंने सेलेक्ट किया है अपने टारगेटिंग में, रीडिंग कम्युनिकेशन, ई बुक पब्लिकेशन या ई बुक रीडर, ये सब जो है भले ही इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये सब का बिहेवियर बाय करने में नहीं होगा। तो मैंने फेसबुक को थोड़ा बता दिया कि इस टाइप इंटरेस्ट भी होना चाहिए, इस टाइप का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और जो ऑनलाइन शॉपिंग कर ले वो भी इंटरेस्ट इसके अंदर में होने चाहिए। फिर उसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद हम अपनी टारगेटिंग पे आएंगे। उसके बाद हम अपनी प्लेसमेंट की जगह चूज़ करेंगे। प्लेसमेंट हमारा रहेगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही ज़्यादातर ऑडियंस रहती है। तो हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ही रखेंगे, बाकी सब जगह को अनटिक कर देंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैंने सेलेक्ट करके अब हमें कहाँ कहाँ पे ऐड सेटअप करनी है, वहाँ हम
प्लेसमेंट करेंगे। तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ जिससे हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, तो ये चार तो मैनुअली इसको तो रखना ही पड़ेगा। जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से नहीं उसको मैं हटा देता हूँ। फिर हम लोग फेसबुक फीड एंड इंस्टाग्राम फीड को भी सेलेक्ट कर लेंगे। पहले मैं इन सबको अनटिक कर देता हूँ। मैंने इन सबको अनटिक कर दिया। उसके बाद हम अपना मेरा प्लेसमेंट सेलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड वाला जो प्रीव्यू है ऐसा ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना इंस्टाग्राम पेज को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी इंस्टाग्राम पे हमें ऐड चलानी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी इंटरफेस आएगी। हमें जो जो ज़रूरत है बस हम वहीं पे सेलेक्ट करेंगे। तो हम अपनी वेबसाइट पे चलेंगे, तो पहले हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। हमें जो भी अपनी प्रोडक्ट पे, मतलब जिस भी प्रोडक्ट पे सेल चाहिए, हम उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसी पे ये ऐड को पब्लिश करेंगे। तो हमारा वेबसाइट ओपन हो रहा है। तो हम कुछ सेलेक्ट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट मान के चलिए जैसे हम कोई बंडल सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये मोशन ग्राफिक्स रील्स बंडल है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको लिंक को कॉपी करते हैं, उसके लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया है जिस प्रोडक्ट पे हमें सेल चाहिए। उसके बाद हमें अपनी क्रिएटिव को यहाँ पे डालना है, मतलब हमारे पास जो इमेज ऐड है या वीडियो ऐड है हम उसको डालेंगे। तो हमारे पास इमेज है, तो मैं प्रोडक्ट की इमेज जो है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रोडक्ट जो ये है, तो हम अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को क्रॉप करने के लिए बोला जाएगा। तो हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है हम उसी को साइज पे लेके चलेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। तो प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन हम मैनुअली तो नहीं लिखेंगे, तो हम ओपन करेंगे चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी इसके लिए थोड़ा बेस्ट है और मैनुअली लिखने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और वो जो हमारा जो बंडल है इसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हम चैट जीपीटी को बोलेंगे गिव मी प्राइमरी टेक्स्ट एंड प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन। इसको आप बोलोगे ये आपको तुरंत ही लिख के दे देगा। जैसे आप ये कमांड डालोगे चैट जीपीटी को, ये आपके लिए प्रोफेशनल टाइप प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन आपको लिख के दे देगा। तो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट ये है, तो हम अपनी प्राइमरी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। फिर इसके बाद अपनी ऐड पे आते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। हमने प्राइमरी टेक्स्ट लगा दिया है। फिर उसके बाद हमें हेडलाइन चाहिए। हेडलाइन को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आया, हम हेडलाइन को हेडलाइन की जगह पर डाल दिए। फिर इसके बाद हमारा जो है डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हमें लास्ट ऑप्शन शो होती है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में अपना अपने हिसाब से बटन सेलेक्ट करना पड़ता है। हर बटन का अपना अपना साइकोलॉजी होता है। जैसे डाउनलोड बटन का अपना साइकोलॉजी, डाउनलोड बटन अपने हिसाब से यूज होता है। चाहे आप शॉप नाउ लगा रहे हो, बाय नाउ लगा रहे हो, गेट ऑफर लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, मतलब हर बटन का अपना अपना वर्क होता है। तो मैं अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ तो मैं कस्टमर लोगों को बोलूँगा कि आप हमारा प्रोडक्ट बाय करो। तो मैं शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे शॉप नाउ पे क्लिक करूँगा तो हमारे यहाँ सेलेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इन्हेंसमेंट। आपको ये सिलेक्ट करने के लिए आता है। जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट को सेट किया है पिक्सल के थ्रू, तो ये पिक्सल के वर्चुअल से आ रही है, तो मैं इसको फ़िलहाल इग्नोर करूँगा। तो मैं डन पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं डन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो हमारा ऐड लगभग रेडी हो चुका है सारा चीज़, और हमारा डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट जो भी है सब कुछ दिख रहा है। फिर इसके बाद
इसको हम अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या ज़रूरत है। तो हमारा ट्रैकिंग भी चालू हो गया है। फिर उसके बाद हमने अपना ऐड क्रिएटिव भी डाल दिया है, जो जो हमें ज़रूरत थी। इसके बाद पहले हम अपनी वेबसाइट के जो यूआरएल डाला उसको हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि हाँ हमारी वेबसाइट पे आ रही है। तो इस पर ट्रैकिंग भी अच्छे से हो रही है और इसमें सब कुछ ज़रूरत के हिसाब से मैंने सारा चीज़ डाल दिया। उसके बाद हम इस ऐड को पब्लिश कर देंगे। तो जैसे ही आप इस ऐड को पब्लिश करोगे, आपका ऐड सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है और आपका ऐड कंटिन्यू हो चुका है। आपका ऐड रात के 12 बजे के बाद चलना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ अच्छे से। जब भी अगर आप फेसबुक एड्स को लगा रहे हो, आप लोग को फंड बहुत कम लगाते हो, फंड ज़्यादा लगाओ। जैसे आपका प्रोडक्ट कितना भी प्राइस का, उससे 20 से 30% ज़्यादा ही फंड लगाओ। मतलब आपका प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है तो आप एड्स के लिए डेली बजट लगभग 200 से 300 रखो, तभी फेसबुक को थोड़ा स्केल करने में टाइम लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसने फेसबुक एड्स को लगा दिया, सेटअप कर दिया, उसका फेसबुक एड्स चल रहा है, 200-300 रुपये स्पेंड हो गया और उसके पास एक भी सेल नहीं आई। सेल नहीं आने का कारण ये है कि फेसबुक जो है आपके टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड कर रही है, उसमें इसको टाइम लगता है, थोड़ा बजट वो लेगा। क्योंकि आपका जो भी ऐड है वो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो आप, उसके पास ऑडियंस नहीं है, इसलिए वो थोड़ा अपने हिसाब से सारे ऑडियंस को चेक करती है। मेटा अपने ऑडियंस को चेक करती है, तब आपका ऐड जिसको दिखाना है और जो ऐड आपका प्रोडक्ट बाय करना चाहता है बस उसी को ये प्रोडक्ट शो होती है। इसलिए थोड़ा टाइम लेता है, जिससे आपका कोई दिक्कत न होने वाली बात नहीं है। और आप पैनिक हो जाते हो और अपने एड्स को ऑफ कर देते हो, जो फंड उसमें था वो आपका वेस्ट हो गया, लेकिन आपके पास एक भी सेल नहीं है। ऐसा नहीं करना। जब आपका ऐड चल रहा है तो उसको चलने दो, जब तक आपका ऑडियंस टारगेट हो रहा है और मेटा आपके ऑडियंस को टारगेट कर रही है। उसके बाद जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, जिस ऑडियंस को मेटा फाइंड कर रही है आपके लिए, वो ऑडियंस अगर मेटा को मिल जाएगा, अगर आपने टारगेटिंग में अच्छे से की है, तो आपके पास सेल आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर अब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम आपके लिए मेटा ऐड सेटअप करके देंगे। तो बहुत सारे का, अगर आप भी हमारे थ्रू अपने मेटा एड्स सेटअप करवाना चाहते हो और एक अपने बिजनेस को हाईली लेवल पे ले जाना चाहते हो और अपनी ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स में सेल जनरेट करना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना डिटेल दे दूँगा। हाँ, अगर आपको फेसबुक एड्स में कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।